भीष्म पितामह जी महाराज, वो अन्न और जल का ही तो प्रभाव है। भीष्म पितामह जी महाराज भगवान मेरे ठाकुर के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं कि ठाकुर मेरे गोविंद, आप जब तक दर्शन नहीं देंगे ना, हम अपने प्राण को नहीं छोड़ेंगे। ज्ञान का उपदेश दिलाने के लिए पांचों पांडवों को साथ लिया है और गोविंद लेकर के श्री भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं और भीष्म पितामह जी के पास पांचों पांडव जाते हैं। भीष्म पितामह जी को चरण वंदन करते हैं, लेकिन भीष्म पितामह जी महाराज आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन भीष्म पितामह जी महाराज का जो ध्यान है ना, जो चित्त है, वो गोविंद के श्री चरणों की ओर है। कन्हैया इतनी दूर से चल करके यहां तक आ गया है, अब तो दर्शन दे दो। और जब तक आप दर्शन नहीं देंगे ना कन्हैया, मैं भी अपने प्राण को छोड़ूंगा नहीं। वेदना कितनी भी शरीर में हो, दर्द कितना भी शरीर में हो रहा है, पर मैं अपने शरीर को त्यागने वाला नहीं हूं। अपने शरीर को तभी हम छोड़ेंगे, अपने प्राण को तभी हम छोड़ेंगे, शरीर से अलग तभी करेंगे जब आपका दर्शन मुझे मिल जाएगा। तो भीष्म पितामह जी महाराज गोविंद से प्रार्थना करते हैं, मेरे ठाकुर आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा पितामह जी महाराज पांचों पांडवों को देखा, वहां पर कन्हैया दिखाई नहीं दिए। तभी भीष्म पितामह जी ने कहते हैं, प्रभु यहां तक आए हो तो अब तो आ जाओ। जिनके लिए लालसा बनी थी मेरी, नेत्रों में आंसू भरे थे, प्रेम के आंसू झलक रहे थे मेरे ठाकुर, अब तो आप मुझे दर्शन दे दीजिए। बहुत तड़पा लिए, जितने हमने पाप किए थे ना, उन पापों का प्रायश्चित मैं कर चुका हूं। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। भोग रखा रहा, फूल मुरझा गए, 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 धरी रह गई, आरती भी धरी
पितामह जी महाराज नेत्रों को बंद किए हैं और नेत्रों को बंद करके गोविंद के चरणों का ध्यान किया है। ठाकुर, मैंने आपके लिए भाव रूपी भोग को अर्पण किया है। पूजा की थाली भाव से सजाई है, मन से सजाई है, और फिर भी यहाँ तक आए और दर्शन देने नहीं आए हैं। प्रभु, मैंने जो जो अपराध किए हैं वो सब भोगों को भोग लिया है। भेष पितामह जी कह रहे हैं, हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, रोते रोते ये सांसें हैं रुकने लगी, रोते रोते ये सांसें रुकने लगी, क्या बुलाने में कोई कमी रह गई, क्या बुलाने में कोई कमी रह गई, अब आए नहीं और सुबह हो गई, अब आए नहीं और सुबह हो गई, मेरे पूजा की थाली धरी रह गई। भाव से पितामह जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा अपराध है कि जो आप इतनी दूर आए और नजदीक नहीं आ रहे हो। प्रभु, अब तो जो भी अपराध थे ना, उन अपराधों को भुला दीजिए मेरे ठाकुर, और अब आप आ करके मुझे दर्शन दे दीजिए। लेकिन आपको बताया कि भगवान को दर्शन भक्तों को पहले मिलता है, ज्ञानियों को बाद में मिलता है। ज्ञानियों को दर्शन जल्दी नहीं होता है, सबसे पहले दर्शन होता है भगवान का मेरे ठाकुर का, तो किसको? भक्तों को होता है। भेष पितामह जी कहते हैं कि प्रभु, ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया, 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 फिर भी दर्शन की आशा बनी रह गई, फिर भी दर्शन की आशा बनी रह गई, फिर भी दर्शन की आशा बनी रह गई, फिर भी दर्शन की आशा बनी रह गई। इतना होते हुए समझना, भेष पितामह जी को ज्ञान भी बहुत था और भजन भी बहुत था, सब कुछ साथ में था, लेकिन जो अपराध था वो क्या कम था, बहुत बड़ा अपराध था। इसलिए अपने कर्मों का पश्चाताप कर रहे हैं। और भेष पितामह जी कहते हैं, इतना होते हुए मैं समझ ना सका, इतना होते हुए मैं
सका, इतना होते हुए मैं समझ ना सका। कौन सी भावना में कमी रह गई, कौन सी भावना में कमी रह गई। अखबार नहीं और सुबह हो गई, अखबार नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा के थाने भरे रह गई। आओ से समझ गए ना। भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं कि मुझे ज्ञान और ध्यान सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि कौन सी भावना में कमी रह गई। कभी कभी व्यक्ति को पूजा का भी बड़ा अहंकार होता है। मैं बहुत पूजा करता हूं, जितना मुझे पता है उतना सामने वाले को नहीं पता है। मैं बहुत जानकार हूं, लेकिन दूसरा जानकार नहीं है। लेकिन ध्यान करना, भक्ति एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए कोई थर्मामीटर बना ही नहीं है। कोई थर्मामीटर, ज्ञान का मीटर है, लेकिन ध्यान का कोई मीटर नहीं है। किसके पास कितनी भक्ति है ये उसको भी पता नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे ठाकुर को पता है, दूसरे को पता नहीं है। इसलिए यदि जीवन सुधारना है तो एक काम करना है कि मानो तन पाई के यतन नहीं करी हो, मानो तन पाई के यतन नहीं करी हो, मानो तन पाई के यतन नहीं करी हो, मानव तन पाई के जतन नहीं करी हो। पछतई हो यम के डगरिया में, पछतई हो यम के डगरिया में। सीताराम कहो यही देहिया से, सीताराम कहो यही देहिया से। राजा राम कहो यही देहिया से, राजा राम कहो यही देहिया से। राधे श्याम कहो यही देहिया से, राधे श्याम कहो यही देहिया से। मानो तन पाई के यतन नहीं करी हो, मानव तन पाई के जतन नहीं करी हो। मानो तन पाई के यतन नहीं करी हो, मानव तन पाई के जतन नहीं करी हो। पछतई हो यम के डगरिया में, हाँ पछतई हो यम के डगरिया में। सीताराम कहो यही देहिया में, सीताराम कहो यही देहिया
हे राजा राम कहो यही रहिया में। अगर इस शरीर से प्रभु का भजन नहीं किया है तो प्यारे समझ लेना कि सब जानते हैं कि ये शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, चाहे योगी हो, रोगी हो, भोगी हो, वो किसी प्रकार का है, एक ना एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाना है। इसलिए ये भजन जो है ना, भगवान का पूजा जप तप जो है ना, ये किसी के लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए नहीं है। किसके लिए? अपने लिए। और आए किसके लिए हो? अपने लिए। दूसरे के लिए कोई नहीं आया, सब आया है सिर्फ अपने लिए। संसार में आए हो तो अपने लिए, कथा में आए हो तो अपने लिए, मंदिर में जाते हो तो अपने लिए, और जो कुछ सपने में देखते हो वो अपने लिए। लेकिन ध्यान करना प्यारे कि आंख खोल करके स्वप्न देखोगे तो कभी पूरा नहीं होगा। नेत्र बंद करके जो सपना देखते हो रात्रि में ना, वो निश्चित कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है। लेकिन अगर नेत्र खोल के स्वप्न देखोगे ना तो कष्ट ही पाओगे, कष्ट मिलेगा, निश्चित मिलेगा। इसलिए नेत्र बंद करके भगवान की भक्ति किया करो, तब फल मिलता है। और वहां से उपदेश जैसे मिला है भीष्म पितामह जी महाराज, पांचों पांडवों को सबको उपदेश दिया है। वहां से लेकर मेरे गोविंद आते हैं, गोविंद कहते हैं कुंती बुआ हम द्वारिका जी जाना चाहते हैं, चलना चाहते हैं द्वारिका जी के लिए। जो कुछ भी वर मांगना है हे बुआ मेरे से मांगिए, मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूं। कुंती बुआ ने कह दिया कन्हैया यदि मुझे देना है ना तो मैं जो मांगू वो मुझे तो दे देगा ना। मुझे प्रतिज्ञा कर, वचन दे कि जो मैं मांगूंगा, जो मैं मांगू सो मिलेगा ना। कन्हैया ने कहा बुआ ये धर्म है, ये भारत भूमि है कि बहन या बुआ के घर में भतीजा या भाई जाए तो दे करके आए, लेने की लालसा ना रखे। वो दे करके आए, कुछ भी दे पर दे के आए। लेकिन आज थोड़ी सी स्थिति बिगड़ गई है कि कोशिश ये करते हैं कि बेटियों का विवाह नजदीक हो और उसके यहां से कुछ न कुछ खाने पीने को आता रहे तो काम चलता रहे। ध्यान रखना, ये आपको बहुत बात बता रहा हूं कि अगर बेटियों के यहाँ का अगर एक भी अन्न का दाना खाया है ना तो कई जन्म तक भरोगे तो भी नहीं भर पाओगे। एक जन्म की छोड़ दो, कई जन्म तक। लिखा तो यहां तक है कि मैं क्या सुनाऊं आपको कि नाली के कीड़े तक बनने पड़ेंगे। इसलिए ध्यान रखना कि जो कुछ भी खाया सो खाया, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जो कुछ बची है इसी को संभालो। जितनी भूल हो गई उसको भूल जाओ, जो शेष बचा है ना बस इसी को संभाल लो। ले लो संकल्प कि आज के दिन से बेटियों का लाया हुआ फल भी मैं नहीं छूऊंगी। खाओ अपना घर भर, बहुत आदमी खाने वाले, कोई जरूरी है कि मुझे खा के बैकुंठ जाना है? ये तो भूल ही जाना कि कथा सुन के मुझे बैकुंठ मिलेगा बेटियों का अन्न खा के। ये ध्यान रख लेना, चाहे कोई सा व्रत रख लेना, होने वाला कुछ नहीं है। और बेटियों से भी मेरी ये प्रार्थना है कि माता पिता को बाध्य ना करें कि आपको खाना ही पड़ेगा। वो बेटी कभी ये कामना नहीं करेगी मेरे माता पिता को किसी प्रकार को कष्ट हो। इसलिए
बेटियों से भी निवेदन यही है कि माता पिता को बचा करके वो कुछ भी लाए, अपने भाइयों के लिए लाए, परिवार के लिए लाए, पर माता पिता के लिए कुछ ना लाए, खुद आए। बस जिस दिन बेटियां घर में आ जाती हैं, वही समझो माता पिता के लिए सर्वस्व धरोहर आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। जरूरी नहीं है कि वो कुछ ना कुछ लेके आए बेटी तभी अच्छी लगेगी, नहीं। अगर उसको प्रेम करना है तो भाई भाभी इत्यादि सबसे करे, कुछ भी लाए, पर माता पिता के लिए खाने की या किसी ऐसी वस्तु ना लाए जिससे उनको बाध्य बनना पड़े, क्योंकि माता पिता प्रेमवश होकर के बन करके उसको ग्रहण तो करते हैं, लेकिन उसका भोग जो भोगना पड़ता है, आप ध्यान करना कि उसे अन्न और जल का प्रभाव है, जो अच्छे अच्छे को भोगना पड़ता है। कुंती ने कहा, कन्हैया यदि देना है ना तो मुझे तो दुख दे दे, मुझे दुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गोविंद ने कहा, बुआ इतने दिनों से अब तक दुख भोगती आई है, दुख ही दुख, तेरे जीवन में था, सुख कभी आया ही नहीं। कुंती बुआ ने कह दिया, कन्हैया वो सुख किस काम का है जिसमें तू नहीं है। जब तक मेरे पास दुख था ना कन्हैया, तब तक तू मेरा हाथ पकड़ के चल रहा था, मेरे साथ था, मेरे बच्चों के साथ में था, मेरा एक घड़ी भी पल्ला छोड़ के गया नहीं है। इसलिए वो दुख मुझे कभी एहसास नहीं हो पाया कि मेरे पास कितनी बड़ी विपत्ति आई। वो सब क्षण मात्र में कश्ती चली गई कन्हैया, और आज तू जा रहा है ना तो वो सुख मेरे लायक कुछ नहीं, इसलिए मुझे तू फिर से दुख दे दे। यदि तू मुझे दुख देगा ना कन्हैया, तो तू फिर यहां से द्वारिका नहीं जाएगा, और राजा बना करके सुख दे करके चला जा रहा है। वो राज किस काम का जिसमें मेरे कान्हा तू नहीं है, इसलिए मुझे दुख चाहिए। बात चल ही रही थी, और उसी समय आपको बताया कि कोई यदि अपराधी व्यक्ति है ना, अपराधी, तो उसे जब तक दंड नहीं दोगे ना, वो फिर अपराध करेगा। देखा पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी सब इत्यादि वार्तालाप चल रहा था। इतने में क्या देखा, अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया है, और ब्रह्म अस्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का की संतान पड़ रही थी। अपराधी को जब तक दंड नहीं दिया जाता ना, तब तक वो बार बार अपराध करेगा, बार बार अपराध करेगा। इसलिए रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि चित्रकूट में भगवान श्री राम मैया सीता के बालों में पुष्पों की माला गहने बना करके लगा रहे थे। इंद्र का बेटा जयंत ने देखा, कहा, अरे ये परमात्मा कहां है? ये तो संसारिक लोग की तरह ये तो कौवे का रूप धारण किया और पहुंचा जाकर के सीता चरण चोंच हति भागा। और जब भागा तो भगवान ने सीख उठाई, छोड़ दिया पीछे। राखी को सके राम कर द्रोही, जो भगवान का द्रोही है उसे कौन रख सकता है? ब्रह्मलोक, देवलोक, भूलोक, सब में लोकों में चारों तरफ, इंद्रलोक तक सब पिताजी के सब घूमिया, कोई नहीं रख पाया उसे, कोई रक्षा नहीं दे पाया। और आपको बताया कि जिस काम को भगवंत नहीं करते उसको हनुमंत करते हैं, और जिसको हनुमंत नहीं करते उसको संत करते हैं। नारद देखा विकल जयंता, नारद संत हैं। नारद ने मार्ग में देखा इंद्र के लड़का जयंत व्याकुल हो चुका है,
पिता के घर में गया, रखने की जगह रोकने की नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गया, उन्होंने मना कर दिया। शिवलोक में गया, उन्होंने मना कर दिया, भैया यहाँ जगह नहीं है, हम नहीं रोक सकते हैं, जाओ, यहाँ जगह, कोई जगह खाली नहीं, चले जाओ। तब नारद जी से प्रार्थना करे। नारद जी ने कहा, सुन, क्या बात है, पूरी घटना बताई। नारद जी ने कहा, संसार में कोई रोक नहीं सकता, उपाय बता दूंगा, देख, रोक मैं भी नहीं सकता, पर उपाय तुझे ऐसा बताऊंगा कि तेरे प्राण बच जाएंगे, नहीं तो प्राण बचने वाले अब नहीं है। ऐसी जगह जाकर के अपराध करके आया कि कोई रक्षा करने वाला तेरा नहीं है। जा, जिन मां के चरणों में चोंच मार के आया है ना, वहीं गिर जा सीधा, और तेरी रक्षा हो जाएगी। भगवान तेरे से पूछेंगे कि जयंत ऐसे तूने क्यों किया, तो तू एक काम करना, इतना कह देना कि प्रभु, हमने जो चोंच मारी थी ना, ये आपका प्रभाव देखना चाह रहा था कि आपका प्रभाव कितना बड़ा है। तो प्रभाव तो हमने देख लिया कि आपसे दुश्मनी करके त्रिलोकी में कोई रक्षा करने वाला नहीं। तो भगवान तेरे से पूछेंगे फिर अब क्या देखना चाहता है, तो जयंत तू भगवान से कह देना, प्रभु मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं, आपका स्वभाव कैसा है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, प्रभाव तो हमने देख लिया, स्वभाव देखना चाहता हूं। चरणों में गिरता है जाकर के, और भगवान ने उसको मृत्युदंड नहीं दिया, पर कौवे को एक कान से अंधा कर दिया, दंड दिया। इसलिए अपराधी को दंड देना जरूरी है। यदि अपराधी को यदि दंड नहीं दोगे तो एक ना एक दिन वो फिर अपराध करेगा। जैसे जानते हैं, शहद जो होता है, शहद अमृत है, असली जो शहद है ना, वो हर के लिए अमृत है, सभी के लिए। दवाई में काम आती है, हर चीज में अमृत की तरह ही काम आती है शहद। लेकिन एक के लिए वो मृत्यु दे देती है। ऐसे भगवान की कथा भी ना, राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। वही शहद कुत्ते को अगर चटा दो ना तो वो मर जाएगा। शहद दे दो, उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, बचेगा नहीं। देखिए, संसार के सब के लिए वो अमृत है, लेकिन कुत्ते के लिए जहर है, कामयाब नहीं दे पाता। भगवान की कथा भी ना सबको सूट नहीं आती, सबके दिमाग में भी नहीं घुसती है। और जो भक्ति में डूबता है सिर्फ उसी को भगवान की कृपा होती है। डले वाली जो मिश्री होती है ना, मिश्री डले वाली, धागे वाली, ये भी दवाई में बहुत काम आती है ना, दवा में बहुत काम आती है। और सबके लिए ये अमृत है, लेकिन गधे के लिए जहर है। किसके लिए? गधे के लिए जहर है। इसको गधे को दे दो, सेवा समाप्त। गधे के लिए जहर है। संसार में सबके लिए अमृत है ये। कहीं ना कहीं कोई भी काम आप करते हो, चाहे पाप करो या कुछ भी करो, पुण्य करो, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी, आप पुण्य करते रहते हैं ना, तो पुण्य बहुत करोगे, एक क्षण मात्र का पाप कर दिया तो सब बराबर कर देता है, सब बराबर कर देगा। नीम को हकीम कहते हैं। क्या? नीम हकीम है, सब में काम आती है।
लेकिन नीम की निमोड़ी कौवा कभी नहीं खाता। कौवा बहुत होशियार होता है, कौवा कभी नीम की निमोड़ी खाएगा नहीं, उसके लिए वो जहर है, वो नहीं खाएगा कभी। सबके लिए फायदेमंद है, उसके लिए कोई फायदा नहीं देती हो। ऐसे जीवन में दुख और सुख दोनों साथ में, किसी को कहीं पर आनंद है तो किसी को कहीं पर दुख है। कुंती मैया ने क्या मांगा? दुख मांगा था। दुख किस लिए मांगा? दुख इसलिए मांगा कि मेरे ठाकुर का मेरा संग न छूट जाए। जैसे मंदिर जाने वाला व्यक्ति जिस दिन मंदिर नहीं जाता उस दिन उसको बड़ी बेचैनी होती है, ऐसे कुंती ने सोचा कन्हैया चला जाएगा, मेरा संग छूट जाएगा, तो इस सुख को हम करेंगे क्या? तब गोविंद ने कहा कि बुआ, शरीर से मैं द्वारिका जाऊंगा पर मन से यहीं पर रहूंगा, आपके पास ही रहूंगा। लेकिन देखिए ब्याह तालाब चल रही थी, आपको बताया कि यदि अपराधी को अश्वत्थामा को दंड नहीं दिया गया था, छोड़ दिया गया था, वही अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और उत्तरा के गर्भ में भगवान गोविंद ने, मेरे ठाकुर ने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है ना, ये बड़ा यशस्वी होगा। मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र को लिया, प्रवेश किया और सुदर्शन चक्र से गर्भ की रक्षा करी है। उस बालक की रक्षा करी, ब्रह्म अस्त्र शांत होकर के वापस चला जाता है। मेरे गोविंद द्वारिका जाते समय आता है, श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। बालक का जन्म हुआ है ना, तो नाम परीक्षित रखा गया। जिसका परीक्षण मेरे नारायण ने किया हो वो राजा कभी अपराधी नहीं हो सकता है। जिसका परीक्षण गर्भ के अंदर स्वयं मेरे नारायण ने किया हो वो कभी अपराधी नहीं हो सकता है प्यारे। लेकिन ध्यान रखना कि आपको बताया कि आयु कितने दिन की? 7 दिन की। परीक्षित जी को श्राप 7 दिन का ही मिला था, क्योंकि 7 ही दिन की आयु होती है, इससे ज्यादा कोई आयु नहीं है। 7 दिन की आयु। नहीं तो आप सोचते ना ये 60 साल के हो गए, 60 साल में 30 साल तो सोने में गंवा दिए, बाकी कितने बचे? 30 साल तो पहले ही मर गए आपके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो 7 ही दिन है। अब 30 साल तो ये चले गए। 30 साल में 20 साल तक ब्याह ही नहीं करोगे, कहोगे अभी छोटा बच्चा है। बाकी कितने साल बचे? 10 साल। अब बताओ 10 साल में क्या क्या करोगे? 10 साल में भजन करोगे, तीर्थ करोगे, पूजा पाठ, जब तप यज्ञ करोगे, या और भी गृह कार्य नाना जंजाल, इसको करोगे। क्या क्या करोगे? इसलिए इस चक्कर में मत रहा करो। इस चक्कर में पड़ो कि मेरी आयु सिर्फ 7 ही दिन की है। क्योंकि एक भक्त गुरु जी से अपने पूछा कि गुरुदेव, अपने लिए भगवान से जुड़ करके जश्न कब मनाना चाहिए? जो अपने लिए मनाए भगवान का नाम लेकर, कब जश्न मनाना चाहिए? गुरुदेव ने कहा बेटा मरने से 1 दिन पहले। कब मनाना चाहिए? मरने से 1 दिन पहले। चेले ने कहा गुरुजी हमको कैसे पता चलेगा कि हम कब मरेंगे? हमें पता कब लगेगा हम कब मरेंगे? गुरुजी ने कहा बेटा ये विचार कर कल मैं मर जाऊंगा। तो आज क्या कर? भजन कर। और यदि आज भजन करेगा तो कल वाला जो होगा फिर कल सोच कि कल मैं मर जाऊंगा, आज फिर भजन कर। और फिर अगला दिन आएगा तो फिर सोच कल मैं मर जाऊंगा, आज फिर भजन कर। और भगवान का जब तू भजन करेगा
तो ना तो कल आएगा ना काल आएगा, दोनों तेरे जीवन में कभी आएगा ही नहीं, सीधा परम धाम चला जाएगा। जीवन से कल भी निकल जाएगा और काल भी निकल जाएगा। और इसीलिए राजा परीक्षित जी के जीवन में काल नहीं आया और कल भी नहीं आया। ना तो कल आया और ना, जानते हो सर्प काटता है तो अकाल मृत्यु होती है। भागवत जी में कहीं नहीं कहा गया है कि राजा परीक्षित को अकाल मृत्यु हुई। क्यों? राजा परीक्षित जी ने यही सोच लिया था कि कल मर जाऊंगा, तो आज भजन करो, और जब फिर आएगा कि कल मरूंगा, आज फिर भजन करो, और फिर आएगा कल मरूंगा, आज फिर भजन करो। ऐसे करते करते पूरा हफ्ता, 7 दिन की आयु ऐसे निकल जाएगी कि जीवन ऐसा निकल जाएगा कि परम धाम जाने के लिए भगवान का विमान आएगा। विमान आएगा। परीक्षित का जन्म होता है और परीक्षित जी का जन्म हुआ है। समय व्यतीत तो होता गया था। एक दिन की बात, श्री सूत जी ने कहा कि परीक्षित जी महाराज थोड़े बड़े हुए हैं। श्री युधिष्ठिर जी महाराज राजपाट अपना सौंप देते हैं और सौंप करके 5 पांडव श्री उत्तराखंड की तरफ जाते हैं और बद्र विशाल के चरणों में पारी पारी से सभी भाई परमधाम को चले जाते हैं।